कमरे में जाते ही ध्रुव ने देखा सज्जन सिंह अपने बिस्तर पर किसी निर्जीव लाश की तरह पड़ा हुआ है। वो केवल देख सकता था, न बोल सकता था, न हिल सकता था। उसके मुंह में पानी की ड्रिप लगी थी, जिससे उसे लगातार पानी चढ़ रहा था। इन लोगों को लाने वाले नौकर ने बताया, ये सब उसी बंजारन का किया धरा है। उसके साथ जो भी हुआ उसमें बड़े मालिक ही मुख्य रूप से शामिल थे, इसलिए उसने इन्हें ये सजा दी है कि ये सांस तो लेंगे लेकिन जिंदा नहीं रहेंगे और तिल तिल कर मरेंगे। अपनी आंखों के सामने अपने लोगों की तबाही देखेंगे। ध्रुव ने देखा ये सारी बातें जब हो रही थी तब बड़े ठाकुर की आंखों से आंसू बह रहे थे। ध्रुव बिना कुछ कहे वहां से लौटने लगा। तभी उसकी नजर कमरे में रखे अलमारी के ऊपर पड़ी एक पुरानी सी किताब पर पड़ी, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था हिब्रू। जिसे देखते ही ध्रुव को लगा बस अब उसे चिन्ह का अर्थ पता चल जाएगा। ध्रुव ने देखा हवेली का नौकर बाहर निकल चुका था और विकी भी अनन्या को लेकर कमरे से बाहर जा रहा था। ध्रुव जल्दी से अलमारी के पास गया और उसने वो किताब वहां से निकाल ली। किताब शायद काफी दिनों से वहीं पड़ी थी, जिस वजह से किताब के ऊपर काफी मोटी धूल की परत जमी हुई थी। लेकिन ध्रुव ने अपने हाथ से धूल की परत को साफ किया और जल्दी से उस किताब को अपनी जैकेट के भीतर छुपा लिया। उसने एक नजर ठाकुर सज्जन सिंह की तरफ देखा, जिनकी नजर उस पर ही टिकी हुई थी। ध्रुव ने इशारे से अपने कान छुए और उनसे माफी मांगते हुए कहा, माफ कीजिएगा सर, मैं भी ये करना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं? आप कुछ बोल नहीं सकते और अब मुझे लगता है कि मेरे सवालों का जवाब इसी किताब में है, इसलिए मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, लेकिन मैं इसे जल्दी ही लौटा दूंगा। इतना कहकर वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया और ठाकुर साहब उसे जाते हुए लाचार नजरों से देखते रह गए, मानो कहना चाहते हो रुक जाओ। ध्रुव जैसे ही किताब लेकर कमरे से बाहर निकला कि विकी ने उससे पूछा, तू कहाँ रह गया था? ध्रुव बहाने बनाता हुआ बोला, कहीं नहीं यार, मैं बस जरा ठाकुर साहब को करीब से देखने लगा था। इतना कहकर ध्रुव आगे बढ़ गया, क्योंकि वो जल्द से जल्द इस हवेली से बाहर निकल जाना चाहता था। बाहर निकलते वक्त विक्की अफसोस के साथ बोला, मतलब हमारा यहाँ आना बर्बाद हो गया, अब हम क्या करेंगे? उसकी बात पर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा भी नहीं है कि हमारा यहाँ आना बिल्कुल बेकार हुआ हो। मुझे यहाँ कुछ ऐसा मिला है जिससे हमारे सवालों के जवाब जरूर मिल जाएंगे। इतना कहने के बाद ध्रुव ने अपनी जैकेट से वो किताब निकाली और दिखाते हुए बोला, ये देखो। विक्की उस किताब को उलट पलट कर देखते हुए बोला, ये क्या है? ये तो सिर्फ एक किताब है, इससे हमारे कौन से जवाब मिलेंगे? ध्रुव किताब के फ्रंट पर लिखे हिब्रू अक्षर को दिखाता हुआ बोला, ये देखो, पुजारी जी ने क्या कहा था? उस चिन्ह में जो अजीब सी भाषा है वो हिब्रू है, तो मुझे लगता है इसी के माध्यम से ठाकुर को भी उस चिन्ह का मतलब पता चला होगा। अब ठाकुर तो कुछ बोल नहीं सकते, तो हमें इसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। ध्रुव, विक्की और अनन्या जैसे ही हवेली से बाहर निकले, उन्हें गेट पर ही छलावा मिल गया। ध्रुव ने छलावा को देखते ही पूछा, अरे छलावा, तुम यहाँ? छलावा नाराजगी से बोला, ये तो मुझे तुम लोगों से पूछना चाहिए कि मेरे मना करने के बाद भी तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ध्रुव ने उसके सवालों के जवाब में एक और सवाल कर दिया, पहले तुम ये बताओ कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि ठाकुर साहब कुछ बोल नहीं सकते? छलावा ने जवाब दिया, मैंने तो कहा ही था कि वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। तुम्ही लोग नहीं माने और यहाँ चले आए। मैं तुम लोगों को यहाँ इसीलिए नहीं लाना चाहता था क्योंकि तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब बड़े ठाकुर नहीं दे सकते। विकी ने छलावा को मनाते हुए कहा, अब जाने भी दो यार, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? वैसे एक बात बताओ, ऐसा भी क्या हुआ, मतलब क्या किया बंजारन ने कि आज बड़े ठाकुर की ये हालत है? विकी की बात पर छलावा दुख जताते हुए बोला, गांव वाले जाने कैसी कैसी बातें बताते हैं कि मत पूछो। क्या हाल किया था उसने गांव और ठाकुर साहब का। कहते हैं बंजारन की मौत के बाद जो पहली अमावस आई, उसमें ठाकुर साहब अपने घर से गायब हो गए थे। सबने बहुत ढूंढा लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। 3 दिन बाद गांव वालों को उसी कुएं के भीतर से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। डरते हुए गांव वालों ने झांक कर देखा तो ठाकुर साहब रस्सी में लिपटे कुएं पर लटके हुए थे। लोगों ने उन्हें निकाला और अस्पताल ले गए, और जाते जाते ठाकुर साहब के मुंह से जो अंतिम शब्द निकला वो था देवदत्त। लेकिन उस वक्त किसी को समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहते हैं। बस उसके बाद तो जैसे मौत का खेल शुरू ही हो गया। ध्रुव ने हैरानी से पूछा, कैसा खेल शुरू हो गया? साफ साफ बताओ। कहते हैं उस समय हर अमावस से पहले गांव के घरों पर
वो चिन्ह मिलता और अमावस के अगली सुबह जिसके घर के बाहर चिन्ह मिलता, उस घर के मुखिया की लाश अजीब हालत में मिलती थी कुएं के पास। विक्की ने पूछा, कुएं के पास क्यों? कहते हैं कि वो कुएं में डुबोकर ही मारती थी, जैसे उसे मारा था। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि किसी भी लाश पर पानी की एक बूंद तक नहीं होती थी। इसी चक्कर में गांव के लोगों ने गांव से पलायन करना शुरू किया, क्योंकि गांव के एकमात्र कर्ता धर्ता ठाकुर सज्जन सिंह खुद मौत के मुंह में पड़े थे और अपने लोगों की मौत और दुर्दशा होते देख रहे थे। छलावा ने अपनी बात खत्म की तो ध्रुव ने हैरानी से पूछा, ये तो हम समझ गए कि उसने ठाकुर को नहीं मारा, लेकिन जिंदा क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसके सबसे बड़े कसूरवार तो वही थे ना, उन्हीं के आदेश पर तो ये सब हुआ था। छलावा हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, और क्योंकि वही सबसे बड़े कसूरवार थे इसलिए उन्हें सबसे बड़ी सजा मिली। जिंदगी भर तड़पते रहना लेकिन मुक्ति नहीं मिलना। तुम लोगों ने देखा नहीं अंदर ठाकुर साहब की हालत? सोचो, पिछले 25 साल से वो उसी हाल में है। उनके पूरे परिवार को उस बंजारन ने खत्म कर दिया। अब सिर्फ उनके छोटे बेटे सुमेर यानी कि छोटे ठाकुर ही रह गए हैं, क्योंकि उस वक्त वो विदेश में थे और वशीकरण होने के बाद वो वापस लौटे थे। सबने बहुत कोशिश की वो वापस लौट जाए, लेकिन छोटे ठाकुर भी अपने पिता की तरह गांव के लोगों को अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, इसलिए वो कहीं नहीं गए और अब वही हमारे मालिक हैं। ध्रुव दुख के साथ बोला, बहुत बुरा हुआ। अभी ये लोग बात कर ही रहे थे कि अनन्या चुपचाप आगे चलने लगी। विकी ने उसे आवाज लगाई, अनन्या कहाँ जा रही है? रुक तो। लेकिन अनन्या बिना रुके तेज कदमों से आगे बढ़ती ही गई और ध्रुव विकी और छलावा के साथ उसके पीछे भागा। अनन्या सीधा उस वशीकरण खंडहर के बाहर जाकर रुकी और मुस्कुराती हुई भीतर जाने लगी, लेकिन तभी ध्रुव ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोला, तुम ये क्या कर रही हो अनन्या? लेकिन अनन्या बिना ध्रुव की बात पर ध्यान दिए हुए भीतर बढ़ती रही। ध्रुव ने जोर से अनन्या को झिड़कते हुए कहा, अनन्या तुम मेरी बात सुन भी रही हो? अरे यार, ये कहाँ जा रही हो तुम? अनन्या ने एक बार ध्रुव की तरफ देखा और बेहोश होकर उसी की बाहों में गिर गई। तब तक विकी और छलावा भी उसके पास आ चुके थे और बेहोश अनन्या को देखकर छलावा बोला, ये बेहोश कैसे हो गई? पता नहीं, ध्रुव ने अनन्या को संभालते हुए जवाब दिया। विकी उस खंडहर की तरफ देखकर बोला, ये जगह सच में मनहूस है यार, जब से हम इस जगह आए हैं चैन नहीं मिला है। ध्रुव विकी को डांटते हुए बोला, चुप करो, अब तुम भी छलावा जैसी बात मत करो और चलो जल्दी से, अनन्या को लेकर चलते हैं। और वे लोग वहां से निकल गए। विकी के घर पर उसके घर की देखभाल करने वाले जीवन काका ने जैसे ही इन लोगों को बेहोश अनन्या को लाते देखा तो वो बोले, आज फिर बिटिया बेहोश हो गई। विकी बेटा, तुम लोग इसको लेकर शहर चले जाओ, मुझे लगता है इसको यहाँ का हवा पानी नहीं भा रहा। ध्रुव अनन्या को लिटाते हुए बोला, हम भी यही सोच रहे हैं काका, अभी आप जरा जल्दी से पानी ला दीजिए। जीवन काका जल्दी से पानी ले आए और ध्रुव अनन्या के ऊपर पानी छिड़कने लगा और थोड़ी ही देर में अनन्या होश में आ गई और इन सबको ऐसे इकट्ठा देखकर बोली, तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो और मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? वशीकरण के उस खेल के बाद से पहली बार अनन्या कुछ बोली थी, जिससे ध्रुव और विकी को बहुत सुकून था। वहीं छलावा कुछ उलझन में था। ध्रुव अनन्या को आराम करने का कहकर कमरे से बाहर चला गया और छलावा से बोला, देखा तुमने, अनन्या बिल्कुल ठीक है, तुम बेवजह हमें डराने की कोशिश कर रहे थे। छलावा ने ध्रुव की बात पर तो कोई जवाब नहीं दिया, पर अपने मन में सोचा, जो अनन्या अब तक बुद्ध की तरह खामोश थी वो अचानक से कैसे बोल पड़ी, वो भी तब जब ध्रुव ने यहाँ से जाने की बात की। कोई माने या ना माने, कुछ तो बात जरूर है। इधर ध्रुव विकी के साथ उसके कमरे में आ चुका था और छलावा उनके साथ ही था। शाम से रात होने को थी। गांव में चारों तरफ डर की वजह से शांति फैली थी। रात की शुरुआत में ही लग रहा था जैसे आधी रात हो गई हो। विकी ने ध्रुव से कहा, अब जल्दी कर और वो किताब निकाल। ध्रुव ने वो किताब निकाली और उसे पढ़ने बैठ गया। वो पन्ने दर पन्ने पलटता रहा, लेकिन उसे उस चिन्ह या उसकी जरूरत के हिसाब से कोई भी चीज नहीं मिली। आखिरी पन्ने को देखने के बाद ध्रुव ने झुंझलाते हुए किताब बंद की और किताब को एक तरफ पटकते हुए बोला, क्या मजाक है ये? सहेज के तो ऐसे रखा था जैसे पता नहीं कितने राज की बात या कोई फॉर्मूला लिखा होगा, लेकिन ये सब तो सर के ऊपर से गया।
ध्रुव को इस तरह झुंझलाते हुए देखकर विकी ने उसे समझाते हुए कहा, तो क्यों इसे इतना पर्सनली ले रहा है? देख, हमें अनन्या को लेकर टेंशन थी और अब वो बिल्कुल ठीक है। मेरी मान तो हम कल सुबह ही यहाँ से निकल चलते हैं। वैसे भी मेरी माँ नहीं चाहती थी हम यहाँ आए, तो बस अब हम यहाँ से चलते हैं।